क्या होता है देखिए, हम हमेशा मन के बारे में सोचते हैं, मन के बारे में सोचते हैं, लेकिन मन कैसा है? देखो, मन के सामने 3 समस्या रहती है। एक पहला समस्या क्या होती है? अज्ञान। अज्ञान जो हायर वास्तविक जो परब्रह्म परमेश्वर है उसके बारे में अज्ञान रहता है। तो क्या बताया जाता है? इग्नोरेंस रिगार्डिंग माय हायर नेचर, हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है। ज्ञान परमेश्वर परमात्मा है उसके बारे में अज्ञान रहता है। दूसरा क्या होता है? संशय रहता है। संशय, अभी संशय किसके बारे में? खुद के स्वरूप के बारे में। अभी देखो, कोई बताएगा ना, अरे तुम परब्रह्म हो, तुम भगवान हो। अरे संशय आने, कैसा मैं कैसा भगवान हो सकता है? मैं तो शरीर हूँ। हमारा ज्ञान कैसा होता है? देखो, यानी क्या होता है? ये संशय निर्माण होता है। कोई क्या बताया, कोई क्या बताता है, और अनेक जो लोग बताते हैं उनका हिसाब से हमारे दिल में संशय निर्माण होता है। ये दूसरा हो गया। पहला हो गया अज्ञान, दूसरा हो गया संशय, और तीसरा क्या होता है? विस्मरण होता है। हम भूल जाते हैं वास्तविक हम खुद कौन है। किसने बताया हमें कौन, क्या तुम कौन हो करके? जब भी जन्म हो गया तभी एक नाम रख दिया और हम सब खुद को शरीर ही समझने लगे। तो अभी ये जो है, ये तीसरा भाग हो गया। तो ऐसा ये मन का स्वभाव जो है, तो हमें इससे अलग होना चाहिए, यानी ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो अभी ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? उसी समय एक तो देखो, शुरू में हम शास्त्र ग्रंथ का आधार लेते हैं, हमारा कुल स्वामी कुल दैवत जो कुछ है उनकी पूजा अर्चा करते हैं, और फिर हमारे अंतःकरण में जिज्ञासा निर्माण होती है, और जिज्ञासा निर्माण होने के बाद हम सद्गुरुओं को ढूंढने लगते हैं और मद्भाग्य से हमें काड़ी सिद्धेश्वर महाराज जैसे सद्गुरु मिल जाते हैं। और जब भी ये हमारे सद्गुरु हमें मिल जाते हैं तो हमें आत्मज्ञान का बोध करते हैं। हो गया। फिर उसमें खास में क्या होता है देखो, और वैराग्य के बारे में बहुत बातें समझाई जाती है। तो अभी हम ये पंच वैराग्य जो है ना, कैसा होता है देखो, ये वैराग्य है, 5 प्रकार के वैराग्य है। एक क्या होता है? श्मशान वैराग्य। जब भी किसकी मृत्यु हो गई और हम जाते हैं श्मशान में, और सब जो कुछ बातें होती है हमारे मन में, वो सब बातें आती है। अरे कितना अच्छा था, हमें कल मुलाकात होगी, ऐसी बातें करता था, वैसे बातें करता था, और ये भी हम सब देखते हैं ना, तो श्मशान वैराग्य आता है। अरे भाई कुछ जीने में कुछ मजा नहीं है, ये हो गया श्मशान वैराग्य। फिर क्या होता है देखो, कभी कभी ऐसा होता है, हम जाते हैं कीर्तन करने, सुनने के लिए जाते हैं, वो पौराणिक बुआ है ना, बहुत कुछ बातें समझाता है। पुराण में क्या हो गया, वो पांडवों को कैसा वनवास हो गया, महाभारत युद्ध कैसा हो गया, कर्णी की मृत्यु कैसी होगी, अभिमन्यु की मृत्यु कैसे होगी, ये जब ये सब समझाता है ना, कुछ जीने में कुछ मजा नहीं है, सब मृत्यु होने वाले हैं। तो हो गया पुराण वैराग्य निर्माण हो गया। फिर क्या होता है देखो, जब ये प्रसूति होती है ना, प्रसूति बहुत दर्द करता है, तो महिला तो क्या पूछो मत, वो महाराज तो बताते थे, ये महिला जो है ना पति को गाली भी देने लगती है, उसके वजह से सब ऐसा हो गया करके। और ये हो गया प्रसूति वैराग्य। इसके बाद क्या आता है? अभाव वैराग्य। देखो, कोई चीज हमारे पास है ही नहीं है, मेरे पास वो है ही नहीं चीज, और वो मिलने की शक्यता भी नहीं है। फिर लगता है क्या रे, वो क्या स्कूटी में क्या मजा है, स्कूटर कुछ ठीक नहीं है, अच्छी नहीं है, वैसा होते। वो गया अभाव वैराग्य। जो चीज़ हमारे पास है ही नहीं, उसके बाद उसका वैराग्य शुरू हो गया। और फिर आता है विवेक वैराग्य। अभी विवेक वैराग्य जब ये आता है ना, वो कैसा होता है? ज्ञान से होता है, ज्ञान से उपरम होता है। जब भी हम अनेक कर्म करते हैं ना, तो कर्म के बारे में उपरति निर्माण होती है, और हम शिवजी का वैराग्य देखने लगते। देखो शिवजी कैसे वैराग्य है, हाँ, वो सब देखो संसार करते हैं, उन्हें संतान भी होगी, अशोक सुंदरी होगी, गणपति हो गया, और षडानन हो गया, तो भी उनका वैराग्य देखिए कैसे अपने अपने शान में मस्त रहते हैं। और ये जो वैराग्य है, इससे आनंद की अनुभूति हम ले सकते हैं, आनंद और तृप्तता की अनुभूति ले सकते हैं। तो ये हो गया विवेक वैराग्य। तो विवेक वैराग्य जो है वो क्या होता है? बहुत बढ़िया है। शिवजी देखो मस्त मजे में रहते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? पंच वैराग्य जो है ना,
5 प्रकार का वैराग्य जो है, तो उसमें हमें विवेक वैराग्य आना चाहिए, और विवेक वैराग्य में ही तृप्तता है, आनंद है, पूर्णता है। तो विवेक का अर्थ क्या बताया? सदगुरु क्या बताते थे? वस्तु एक और मैं कोई अलग है, ये हीन विवेक। परब्रह्म वस्तु मैं हूं, यही विवेक है। तो हमारा यही निश्चय होना चाहिए। राजा धीराज सद्गुरुनाथ श्री काड़ सिद्धेश्वर महाराज